लोग सोचते हैं कि अस्पताल डरावनी जगह होती है क्योंकि वहां मौत होती है, लेकिन सच्चाई ये है, अस्पताल डरावने होते हैं क्योंकि वहां कुछ लोग मरने के बाद भी जाना नहीं चाहते। ये केस 2023 का है। लोकेशन एक बंद सरकारी अस्पताल, जिसे 15 साल पहले फंड की कमी बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था ऑफिशियली, लेकिन आसपास के लोगों के लिए ये जगह आज भी चलती थी। रात में हमारी टीम 4 लोगों की थी। मैं डॉक्यूमेंटेशन और ऑडियो, रोहन नाइट विजन और बॉडी कैम, समीर ईएमएफ, थर्मल और डेटा लॉग, और अनिका स्केप्टिक, लॉजिक, नो फियर। हम रात 8-10 बजे अस्पताल पहुंचे। मुख्य गेट खुला था, टूटा नहीं था, जबरदस्ती नहीं, बस खुला, जैसे किसी ने हमारा इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही पहली चीज जो लगी, खामोशी नहीं थी, लेकिन आवाज भी नहीं। एक भारीपन था, जैसे हवा मोती हो। रिसेप्शन डेस्क पर पुरानी फाइलें पड़ी थी। दिन 17 जून 2008, वही दिन जब अस्पताल बंद हुआ था। अनिका बोली, ये सब सेटअप लग रहा है। लेकिन तभी समीर ने ईएमएफ देखा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, फिर अचानक बीप बीप बीप, और फिर सीधा रेड जोन। हम कुछ बोले उससे पहले हॉस्पिटल की लाइटें, जो थी ही नहीं, 1 सेकंड के लिए झपकी, और फिर अंधेरा पूरा। हमारे टॉर्च चालू थे, लेकिन रोशनी दीवारों से टकराकर लौट नहीं रही थी, जैसे अस्पताल रोशनी पी रहा हो। पहला जंप स्केयर तभी हुआ। व्हीलचेयर, जो कोने में खड़ी थी, अपने आप धीरे धीरे हमारी तरफ लुढ़कने लगी। कोई हवा नहीं, कोई ढलान नहीं, सिर्फ आवाज, क्री ई ई, क्री ई ई। अनिका ने कहा, कोई धक्का दे रहा है, लेकिन कैमरे में पीछे कोई नहीं था। हम आगे बढ़े। वार्ड नंबर 3, दरवाजे के बाहर अब भी बोर्ड लगा था, आईसीयू साइलेंस रिक्वायर्ड। अंदर कदम रखते ही हम सब ने एक साथ अपनी सांस छोड़ी, क्योंकि बिस्तर पर अब भी चादरें थीं, साफ साफ, तकियों पर दबाव के निशान, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। तभी रोहन के बॉडी कैम में पीछे के बेड पर एक आकृति बैठी दिखी। हम मुड़े, कुछ नहीं, लेकिन स्क्रीन में वो अब भी थी और धीरे धीरे सिर उठा रही थी। रोहन चिल्लाया, कैमरे में है। जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, स्क्रीन ब्लैक, लेकिन कैमरा बंद नहीं था। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, ऑब्जर्व प्रॉपर्ली। अब तक अनिका भी चुप थी। रात 9:27 पर हमने ईवीपी शुरू किया। एक सवाल, अगर यहां कोई है तो बताओ तुम कौन हो। 20 सेकंड की चुप्पी, फिर रिकॉर्डर में आवाज, किसी और की नहीं, मेरी। लेकिन मैंने वो लाइन बोली ही नहीं थी। आवाज थी, अगली वार्ड में आओ। हम पीछे हटे, लेकिन अस्पताल का कॉरिडोर लंबा हो गया, दरवाजे और दूर। हम जितना चलते उतना रास्ता बढ़ता। वार्ड नंबर 6, ऑपरेशन थिएटर। अंदर जाते ही तापमान गिर गया, इतना कि हमारी सांसें दिखने लगी। ऑपरेशन टेबल पर एक स्ट्रेचर रखा था, और उस पर एक शीट जो हिल रही थी, धीरे, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। समीर ने कहा, थर्मल में कुछ है। हम शीट के पास गए, और तभी धड़ाम, शीट अपने आप नीचे गिर गई। टेबल खाली थी, लेकिन दीवार पर चारों हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ, जैसे कोई दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब दूसरा जंप स्केयर, पीछे से नर्स कॉल बेल, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, जबकि बिजली नहीं थी। अनिका ने धीरे कहा, ये अस्पताल मरीज नहीं था, ये खुद बीमार था।
रात 10:54 पर हमें बेसमेंट मिला। रिकॉर्ड्स में बेसमेंट था ही नहीं, सीढ़ियां नीचे जा रही थी और दीवार पर लिखा था डू नॉट डिस्चार्ज, नीचे उतरे। हर सीढ़ी पर कदमों की आवाज पीछे से आती, लेकिन कोई दिखता नहीं। बेसमेंट में पुराना चाइल्ड वार्ड, खिलौने, टूटी बोतलें और दीवार पर ऊंचाई पर बने नाखूनों के निशान। तभी एक बच्चे की हंसी सीधे हमारे कानों में, ना रिकॉर्डिंग में, ना हवा में, दिमाग में। और फिर लाइट फट गई, पूरा अंधेरा। हम सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तभी किसी ने अनिका का नाम लिया। बहुत पास से वो चिल्लाई, लेकिन हम सब वहीं थे, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। अचानक सारी आवाजें बंद और एक आवाज गहरी, थकी हुई, इलाज पूरा नहीं हुआ। अगली सेकंड पूरा अस्पताल एक साथ गूंजा। स्ट्रेचर, दरवाजे, बेल, कदम। हम भागे और इस बार रास्ता छोटा हो गया। बाहर का गेट दिखा, हम बाहर निकले। समय देखा, 3:11 AM। हम अंदर थे सिर्फ 2 घंटे, लेकिन डेटा लॉग कहता था 6 घंटे। हम सब जिंदा थे, साथ थे। लेकिन जब हमने फुटेज देखी, एक फ्रेम में हम 5 लोग थे। 5वां ऑपरेशन गाउन में चेहरा नहीं, बस लिखा था पेशेंट स्टिल एडमिटेड। आज अस्पताल सील है, लेकिन हर साल 17 जून को नर्स कॉल बेल अपने आप बजती है। और अगर तुम कभी किसी बंद अस्पताल के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ लेना डिस्चार्ज अब भी पेंडिंग है। लेकिन हम समझ रहे थे कि सब खत्म हो गया है। हम गलत थे। अगली सुबह जब हम होटल में फुटेज रिव्यू कर रहे थे, एक अजीब बात दिखी। जिस पल हम अस्पताल के बाहर निकले थे, उस पल मेरे कैमरे का ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद नहीं हुआ था। वीडियो था ब्लैक, लेकिन आवाज चल रही थी। पहले बस हवा, फिर एक स्ट्रेचर की आवाज, जैसे उसे फिर से अंदर ले जाया जा रहा हो। आवाज स्पष्ट, शांत। टाइम ऑफ एडमिशन 3:02 AM है। हम चारों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वही समय था जब हम बाहर निकले थे। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। अब आवाज बदल चुकी थी। किसी का रोना, एक नहीं कई। और फिर एक आवाज जो हमारी नहीं थी। डिस्चार्ज फॉर्म कभी साइन नहीं हुआ। तभी वीडियो में 1 सेकंड के लिए फ्लैश आया। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, और उस टेबल पर हम चारों लेटे हुए थे, ऑपरेशन लाइट के नीचे। आंखें खुली, लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। अगले फ्रेम में वीडियो करप्ट। अनिका ने कहा, यह प्रिडिक्शन नहीं है, ये रिकॉर्ड है। उसी दिन शाम को हमें लोकल पुलिस का कॉल आया। उन्होंने कहा, आप लोग जिस अस्पताल में गए थे, वहां आज सुबह एक स्ट्रेचर मिला, नई हालत में, और उस पर 4 नाम लिखे थे, हमारे नाम, पूरा नाम, स्पेलिंग तक सही। जब हम दोबारा उस जगह पहुंचे, था गेट पर नया बोर्ड लगा था, हॉस्पिटल रीओपन फॉर इमरजेंसी यूज। अंदर से नर्स कॉल बेल बज रही थी लगातार। हमने अंदर नहीं गए, इस बार नहीं। लेकिन उसी रात मेरे घर में नर्स कॉल बेल की आवाज आई मेरे फोन से। जब मैंने स्क्रीन देखी, एक नोटिफिकेशन था। कोई ऐप नहीं, कोई नंबर नहीं, बस लिखा था फॉलो अप पेंडिंग। आज भी हम चारों ठीक हैं, लेकिन हर बार जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, आपका केस अजीब है। रिकॉर्ड में आप पहले से एडमिट दिख रहे हो। और अगर तभी रात में तुम्हारे फोन से बिना वजह कोई मेडिकल बीप की आवाज आए, तो कॉल मत उठाना, क्योंकि कुछ अस्पताल मरीजों को नहीं छोड़ते, वो उन्हें फॉलो अप में रखते हैं हमेशा के लिए। अगर तुम यहां तक देख पाए हो, तो समझ लो
ये वीडियो तुम्हें जाने देने के मूड में नहीं था। कहानियां सुनी नहीं जाती, वो तुम्हें चुनती है। अगर तुम चाहते हो ऐसी पैरानॉर्मल जांचें जो कभी न्यूज़ में नहीं आती, और ऐसे केस जो फाइल बंद होने के बाद भी चलते रहते हैं, तो करके चैनल को सब्सक्राइब करो।